बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। रात उमर दराज गुदर साहब के प्रोग्राम के अंदर मुनीब फारूक साहब मौजूद थे। और हमेशा मैं आपके सामने एक चीज़ रखता रहता हूँ कि सिस्टम के मुख्तलिफ चेहरे हैं जहाँ से हमें खबरें मिलती हैं। हसन अयूब हो, उसमें अबसार आलम हो, उसमें मुनीब फारूक हो, और इस किस्म के और भी बेशुमार लोग हैं। ये हर शोबे में, वो एक्टर भी हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं। यानी ऐसे लोग जहाँ से हमें यानी ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये सारी तफसील जो है हमें इन लोगों के यहाँ मिलती है। तो अब मामला जो फंसा हुआ है या फिर जो आने वाले कुछ दिनों हैं, उनमें ये चीज़ जो हो सकती है। मुनीब फारूक साहब ने ये कहा कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं जो नए ठिकानों की तरफ जा रहे हैं या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जवाब में मोहम्मद राज गोदल साहब ने कहा कि कहीं वो इस्तेहकाम तो नहीं ढूंढ रहे। यानी कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से इशारा किया कि कहीं वो उस पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहे। तो उसके जवाब में मुनीब फारूक साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई नई पार्टी जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं, कोई नया ठिकाना जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं। यानी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, अब एक नई जमात बनाई जाएगी, वो उसके अंदर शामिल होंगे। अब मेरा तजिया या मेरी खबर ये है, अगर आप माजी करीब को देखें तो इस किस्म के तजर्बे बेशुमार नाकाम हो चुके हैं, और ये वाला तजर्बा भी बिल्कुल 100% मेरी राय के मुताबिक नाकाम होगा। इसकी मिसाल पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देख लीजिए। कोई एक सीट भी अपने बलबूते के ऊपर नहीं जीत सके। अलीम खान साहब जिस तरह जीते हैं वो आपके सामने है। ओन चौधरी साहब जिस तरह जीते हैं वो आपके सामने है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और इसी तरह अगर केपीके की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी थी, उसके सरबराह परवेज खटक साहब, उसके साथ क्या कुछ हुआ। इस वक्त मौसूफ खुद एक वजीर के मुशीर हैं। अंदाजा करें आप, यानी कि एक वक्त था जब परवेज खटक साहब खुद वजीर हुआ करते थे। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि मौसूफ जो हैं वो वजीरों के मुशीर हैं। यानी ये कुछ हुआ। अब आपने एक नई पार्टी बनाई, तो अब अगर एक और नई पार्टी बनाई जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ एमएनएस को ज़बरदस्ती धोसा जाता है, घसीटा जाता है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। पहले तो बात यह है कि इस वक्त जो भी एमएनएस यहाँ पे मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बच्चे हैं जो इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। अब सूरत हाल यहाँ इक्का दुक्का को इधर उधर चला जाए, हो सकता है। यानी तहरीक इंसाफ के अंदर अब वो लोग बचे हैं जो खुद ये कहते हैं कि हम नहीं जीत सकते थे, हम इमरान खान साहब की वजह से जीते हैं। अब उनको पता है कि अगर इधर उधर गए तो फिर उनके साथ जो हाल होगा ये उनको बाखूबी इल्म है, तो लिहाजा इसमें वो कनी करते रहेंगे। ये तो जो तजर्बा है नाकाम होने वाला है। तो बहरहाल अगली खबर की तरफ जाते हैं। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से आज शफी जान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है। अच्छा, पहले तो उन्होंने जो तारीख है वो पाकिस्तान की रखी है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि ब्लू पासपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। यानी अगर पंजाब असम्बली या मेंबरान पंजाब असम्बली ले सकते हैं, और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वो क्यों नहीं ले सकते। अगर सिंध असम्बली के जो मेंबरान असम्बली हैं वो ले सकते हैं, वफाक के अंदर जो लोग हैं वो ले सकते हैं, सेनेट के अंदर जो लोग हैं उनकी फैमिलीज और वो खुद अगर ब्लू पासपोर्ट रख सकते हैं, तो फिर कौन सी कबाहत आ गया या कौन सा जुल्म हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लोग और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबरान असम्बली हैं वो नहीं ले सकते। यानी इस जवाब की मुझे समझ नहीं आती। अब आज शफी जान साहब ने, अच्छा पहले तो बात यह है कि खुद सोहेल अफरीदी साहब ने यह कहा था कि अगर इस हवाले से कोई मामला है, यानी अवामी मफाद में चीज़ नहीं है और इसका नुकसान हो रहा है, तो हम इसके ऊपर नजर सानी करेंगे। तो नजर सानी के हवाले से ये भी बहुत बड़ी बात है। पंजाब के अंदर तो सूरत हाल यही है कि 11 अरब का जहाज ले लिया जाता है। जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी बिल्कुल लिया है। 11 अरब का जहाज, उसके बाद फिर 11 अरब उसके ऊपर मेंटेनेंस। सीसीडी ने 1000 लोगों को कत्ल कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी बेशुमार खराजात, बेशुमार किस्म के प्रोजेक्ट, कोई पूछने वाला नहीं है।
और ना ही किसी के ऊपर कोई नजरसानी होती है, यानी जो कुछ उनका मन करता है वो करते हैं। तहरीक इंसाफ के बहरहाल ये तो कम अज़ कम कहा कि हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे। बहरहाल आज शफी जान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बताया, कुछ हकायक हमारे सामने रखे जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं। वो कहते हैं कि 57,000 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्लू पासपोर्ट हैं। 57,000 यानी पहले से मौजूद है, आप अंदाज़ा करें। और उसमें 1300 रेड पासपोर्ट मौजूद हैं। अगर अब बात की जाए पार्लियामेंटेरियन की, तो पार्लियामेंटेरियन तकरीबन 1000 के राउंड अबाउट हैं। बाकी कौन लोग हैं? अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, आज एक और नया बिल भी जो सेनेट की कैमा कमेटी बराए दाखिला है उनकी जानिब से पेश किया गया है, मंजूर किया गया है। वो ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके वो बच्चे जो 28 साल से जिनकी उम्र कम है, यानी ज़ेर कफालत हैं, उनको भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। वो हसन निसार साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे याद आ जाता है कि क्या जो यानी अयाशियाँ हैं या सहूलियात हैं, वो सिर्फ जो उमरा हैं, ये जो करप्शन करते हैं, इनके हिस्से में आती हैं? यानी जो हक उनका बनता है तरीके इंसाफ के लोगों का, वो क्यों ना लें? बिल्कुल उनको ब्लू पासपोर्ट लेना चाहिए। जो सहूलियात पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली को है, उनको भी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। तो आज इस हवाले से शफी जान साहब ने बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम हकायक जो हैं, यानी कितने पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हैं और कितने लोगों के पास है, इस सारी तफसीर उन्होंने आज सामने रखी है। अच्छा, इसके साथ एक और अहम तरीन चीज़, और ये काफ़ी मुज़हक्का खेज़ भी मुझे लगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और रात इनकी जानिब से एक इजलास भी बुलाया गया था और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के घर पे बुलाया गया था। वैसे इसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन कुछ ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे इजलास हुआ, जिसमें जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ लोग थे और बाकी मुख्तलिफ जमात इस्लामी की जानिब से भी, मुख्तलिफ और जमातों की जानिब से भी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो कि इंतहाई संजीदा सूरत हाल है, देहात के अंदर जो धरना है और जो पुलिस एहलकार वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं गए। और इस हवाले से ये कह लीजिए कि वो मुशावरत की गई, क्या अपोजिशन का जो इत्तेहाद है या डेलीगेशन है, उनको वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में कम अज़ कम उनको तो जाना चाहिए। इस हवाले से कुछ बातचीत की गई और इसके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि 5 अगस्त को, अब 5 अगस्त आप जानते हैं कि इंतहाई शदीद तरीन गर्मी है, इस वक्त भी है, अगस्त में भी बिल्कुल गर्मी होगी। 5 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज करने वाली है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। बहरहाल ये किस बुनियाद के ऊपर रखा गया, मुझे इसकी समझ नहीं आई। और मुझे याद है मौलाना फजल रहमान साहब एक मरतबा एहतजाज की कॉल दे रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि हमने मौसम को देख कर फिर हमने एहतजाज की कॉल देनी है, क्योंकि एहतजाज बंदों ने करना है, इंसानों ने करना है, तो आपने कम अज़ कम उनका ख्याल रखना है। तो 5 अगस्त इंतहाई गर्मी होगी, गर्मियों का सीज़न है। इस हवाले से जो एक तारीख रखी गई है या फिर जो टाइम रखा गया है, ये मेरी समझ से बाहर आ रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की यह सूरत हाल है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।